चलिए, अब अपनी किताब निकालिए। किताब सब लोग निकाल चुके हो? सभी बच्चे किताब निकाल चुके हो? हाँ, चलिए। किसी के घर से आवाज आ रही है, वीडियो ऑन रहेगा, ऑडियो ऑफ रहेगा। आवाज आ रही है, ऑडियो ऑफ रखो। किसी तरह की कोई आवाज आ रही है, आवाज नहीं आनी चाहिए। माइक ऑफ रखेंगे, सिर्फ आपका वीडियो ऑन रहेगा। ओके? रोहित कुमार, आपका चेहरा क्यों नहीं दिख रहा है? पुअर इंटरनेट कनेक्शन, इसीलिए चेहरा नहीं दिख रहा है। चलिए, सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था। ज्ञान सागर, ये अभ्यास सागर का क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट 1, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इसका पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया है, नुक्ता लगाने तक हो गया है। सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 पे अब हम लोग आते हैं। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। कोई लहर न रोक सकेगी, हम मंजिल के दीवाने हैं, संकल्पों के हम हैं सागर, साहस के ध्रुव तारे हैं। अभिनय कुमार, इधर उधर मत देखें, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर बुक। साहस के ध्रुव तारे हैं, कभी न बाधाओं के आगे पांव हमारे हारे हैं, तूफानों को तौल चुके हम सब जाने पहचाने हैं, भाग्य हमारी मुट्ठी में है, स्वयं विधाता हम जग के। कि ये किसका माइक ऑन है? आवाज आ रही है लगातार, मैं बोल रही हूं तो सुनाई नहीं पड़ रहा है। किसके माइक ऑन है? ऑफ करो। भाग्य हमारी मुट्ठी में है, स्वयं विधाता हम जग के, फिर क्यों किसी आंख में आंसू बरबस आकर छलके। अब कोई लहर न रोक सकेगी, हम मंजिल के दीवाने हैं। यहां बच्चे आप लोग बताइए, लहर शब्द का क्या अर्थ है? इस पंक्ति में, प्रथम पंक्ति में लहर शब्द का क्या? लहर शब्द यहां पर बाधाएं, वेरी गुड, रुकावट, बाधाएं, कठिनाई, कुछ भी। चलिए, क्या बोल रहे हो? मुसीबत, हाँ, यहां पर लिख लीजिए। लेकिन यहां प्रथम पंक्ति में लहर का क्या अर्थ है? लिखिए, प्रथम पंक्ति में लहर का अर्थ बाधा है। बाधा एक वचन में है, लहरें नहीं है, याद रखो, देखो ध्यान से। कोई लहर न रोक सकेगी, यहां लहर से तात्पर्य है बाधा। ठीक है, चलिए लिखिए, प्रथम पंक्ति में लहर का क्या अर्थ है? पूरा उत्तर सभी बच्चे लिखें। प्रथम पंक्ति में लहर का अर्थ बाधा है। चलिए फटाफट लिखिए, बिना समय बर्बाद किए। पेंसिल, कटर, इरेजर सब आपके पास होना चाहिए। सुंदर लिखावट में, साफ साफ अच्छी लिखावट में लिखेंगे। प्रथम पंक्ति में लहर का अर्थ बाधा है। सभी बच्चे लिख रहे हैं? आई विल चेक। हाँ, लिख लिए। ये नेहा, प्रियांशु कुमार, अंशु, हर्षमित राज, इन लोगों का माइक वीडियो ऑफ क्यों है? इन लोगों का मुझे फेस नहीं दिख रहा है। कृष, अर्नव राज सिंह, इन बच्चों का फेस दिख ही नहीं रहा है। अभिषेक कुमार, आदर्श, रोहित, हर्षराज, हर्षमित राज, माइक आप लोग ऑफ रखें, वीडियो ऑन करें। चलिए लिख लिए पहला प्रश्न। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, मंजिल के दीवाने किसके सागर और किसके ध्रुव तारे हैं? हम मंजिल के दीवाने हैं, संकल्पों के हम हैं सागर, साहस के ध्रुव तारे हैं, है ना। कभी न बाधाओं के आगे पांव हमारे हारे। मंजिल के दीवाने किसके सागर और किसके ध्रुव तारे? हाँ हाँ, वेरी गुड, लिखिए, मंजिल संकल्पों के सागर हैं, साहस के
वेरी गुड। किस बच्ची ने जवाब दिया? किस बच्ची ने जवाब दिया? वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड अनुशंसा, योर आंसर इज वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर यू हैव गिवन। चलिए लिखिए, सारे बच्चे सुने और लिखें। मंजिल के दीवाने, मंजिल के दीवाने कौन है? मंजिल के दीवाने संकल्प, संकल्पों के सागर हैं। मंजिल के दीवाने, लिखिए मंजिल के दीवाने संकल्पों के सागर हैं। वर्तनी सही होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, किताब से ही देखकर आपको लिखना है। मंजिल के दीवाने संकल्पों के सागर हैं। लिखिए सभी बच्चे इस आंसर को यहां तक। मंजिल के दीवाने संकल्पों के सागर हैं और उसके बाद, हाँ, और साहस के ध्रुव तारे हैं, और साहस के ध्रुव तारे हैं। हाँ, वेरी गुड। सुंदर हैंडराइटिंग में कहीं गलत हो जाए तो पेंसिल से इरेज करके आप पुनः सही तरीके से लिखेंगे। हाँ, वेरी गुड। साहस के ध्रुव तारे हैं। सभी बच्चे लिख लिए? यस। चलिए अब लिखिए, तूफानों को तौल चुके हम का आशय क्या है? तूफानों को, हाँ, हम्म, हाँ, आशय, आशय नहीं होता बेटा, आशय होता है। आशय, आशय का अर्थ होता है, क्या होता है? अर्थ। आशय का अर्थ होता है मतलब, ठीक है। तो यहां पर प्रश्न है कि तूफानों को तौल चुके हम, यानी हम सभी लोग बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर चुके हैं। हम सभी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर चुके हैं। चलिए इसको लिखिए, तूफानों को तौल चुके का आशय है, तूफानों को तौल चुके हम का आशय है कि, चलिए उत्तर लिखिए, तूफानों को तौल चुके हम का आशय है कि हम अपने जीवन में, हम अपने जीवन में तूफानों को तौल चुके हम का आशय है कि, क ह्रस्वीकार होगा। किसी भी दो वाक्य को जोड़ने के लिए क ह्रस्वीकार का प्रयोग किया जाता है, आपको जानकारी होनी चाहिए। और क दीर्घिकार का प्रयोग होता है संबंध को बताने के लिए। ओके, तो यहाँ क ह्रस्वीकार होगा। तूफानों को तौल चुके हम का आशय है कि, और कि का उच्चारण जब ह्रस्वीकार हम देते हैं तो उसको हम पढ़ते हैं कि, ठीक है। उच्चारण पर भी बच्चे ध्यान देते चलेंगे। और जब संबंध बताने के लिए क दीर्घिकार होता है तो उसका उच्चारण होता है की। समझ में आया सबको? हाँ, क ह्रस्वीकार का उच्चारण होता है कि। और आप सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि ह्रस्वीकार और दीर्घिकार, ह्रस्वीकार के उच्चारण में कम समय लगता है और दीर्घिकार में उससे दुगुना समय लगता है। ये क्लास 4-5 में आप लोगों को पढ़ाया जा चुका होगा। तो इसीलिए उसका नाम है ह्रस्वीकार, यानी छोटी की, छोटी ई, छोटा ऊ, ठीक है। और दीर्घिकार का मतलब होता है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, हर्ष का मतलब होता है छोटा। तो दीर्घ के उच्चारण में हमें ज्यादा समय लगता है, हर्ष के उच्चारण में हमें कम समय लगता है। तो इसीलिए तूफानों को तौल चुके हम का आशय है कि हम अपने जीवन में बहुत सारी, हम अपने जीवन में बहुत सारी बाधाओं को, बहुत सारी बाधाओं को हम अपने जीवन में बहुत सारी बाधाओं को झेल चुके हैं, झेल चुके
हैं। ठीक है बच्चों, हम अपने जीवन में बहुत सारी बाधाओं को झेल चुके हैं। पूर्ण विराम। क्लियर? श्रुति मिश्रा, क्या बात है? श्रुति मिश्रा, वाई यू हैव रेज योर हैंड? नहीं, मैं सबका, बच्चों अभी तुम लोग लिखो, मैं सबका देखूंगी। जब स्कूल खुलेगा ना, आप लोग बस भगवान से प्रे कीजिए कि ये कोरोना जितनी जल्दी खत्म हो जाए। मैं सबकी किताबें चेक करूंगी। अभी तो मैं देख ही रही हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग गलत नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, सब देखकर किताब से ही लिख रहे हैं। यस, सही लिखा है आपने। चलिए नेक्स्ट, किसी की आंखों से आंसू क्यों नहीं छलकने चाहिए? चलिए इसका आंसर बताइए। हाँ, वेरी गुड। हाँ हाँ, फिर भाग्य हमारी, हाँ, भाग्य हमारी मुट्ठी में है, स्वयं विधाता हम जग के, फिर क्यों किसी के आंख आंख में आंसू बरबस आ आकर छलके। इसका अर्थ ये होगा कि हम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं, या और आसान शब्दों में, आसान वाक्यों में लिख सकते हैं कि हम अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करते हैं। लिखिए, हम सभी मनुष्य, लिखिए हम सभी मनुष्य, हम सभी मनुष्य, लिखिए धीरे धीरे लिखिए, सुनिए ध्यान से और लिखिए। हम सभी मनुष्य, हम सभी मनुष्य, किसके घर में फोन आ रहा है, किसका मोबाइल किसका ऑन है? हम सभी मनुष्य अपने, हम सभी मनुष्य अपने भाग्य के निर्माता, हम सभी मनुष्य अपने भाग्य के निर्माता। निर्माता की वर्तनी बच्चे ध्यान से सुने। न हरस्वीकार, हरस्वीकार का मतलब छोटी की मात्रा, म आकार, रेफ, म आकार उसके ऊपर रेफ, त आकार ता, निर्माता। निर्माता शब्द का अर्थ होता है निर्माण करने वाला या बनाने वाला। ओके, क्लियर हुआ? हम सभी मनुष्य अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं, स्वयं हैं पे अनुस्वार होगा, क्योंकि हम से तात्पर्य है बहुवचन, और बहुवचन के साथ हैं का प्रयोग होता है। ये आप सबको जानकारी होगी इस बात की। हम सभी मनुष्य अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं, अतः हम अपने जीवन में, अतः हम अपने जीवन में, अतः हम अपने जीवन में सुख, हम अपने जीवन में सुख, सहर्षु का छोटा उ का मात्रा, अतः हम अपने जीवन में सुख ला सकते हैं, सुख ला सकते हैं, सुख ला सकते हैं। यहां तक हुआ? अतः हम अपने जीवन में सुख ला सकते हैं, पूर्ण विराम। तो फिर किसी की आंखों से आंसू नहीं छलकने चाहिए। तो फिर किसी की आंखों से, किताब में प्रश्न में दिया हुआ है, तो फिर किसी की आंखों से आंसू, आंखों से आंसू नहीं छलकने चाहिए। हो गया बच्चों? अगर कोई नहीं लिख पाए हैं तो मुझे कहिए, मैं फिर से बोल रही हूं, एक बार पुनः सुन लें। हम सभी मनुष्य, कोई बात नहीं बेटा, फिर से जुड़ जाओ। फिर से जुड़ गए हो? जुड़ गए हो? हाँ, चिंता की कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। अगर कोई डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं तो आप पुनः जुड़ जाएं और फिर से लिख लें। जो छूट रहा है उसको बाद में पूछकर किसी बच्चे से लिख लेंगे।
लेकिन आगे फिर बढ़ते जाएंगे, रुक नहीं जाएंगे। तो ये प्रश्न घ का मैं उत्तर आप लोगों को बता रही थी कि किसी की आंखों से आंसू क्यों नहीं छलकने चाहिए। इसका उत्तर, हम सभी मनुष्य अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं, अतः हम अपने जीवन में सुख ला सकते हैं। ठीक है, तो फिर किसी की आंखों से आंसू नहीं छलकने चाहिए, पूर्ण विराम। यानी हम अपने भाग्य के निर्माता जब स्वयं हैं, हम स्वयं अपने भाग्य को बनाने वाले हैं। सुख और दुख ये दो चयन करना, ये चुनना हमारा काम है। हम अच्छा कर्म करेंगे ताकि हमारे जीवन में कभी दुख न आए, हम कठिन परिश्रम करेंगे, हम मेहनत करेंगे ताकि हम जीवन में आगे बढ़ें। ठीक है, तो फिर हमारे जीवन में दुख ही नहीं आएगा, और जब दुख नहीं आएगा तो आंखों से आंसू भी नहीं छलकेंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। क्लियर हुआ बच्चों? हाँ, आंसर क्लियर हुआ? यस। नेक्स्ट, भाग्य को मुट्ठी में कैसे किया जा सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अंग, भाग्य को मुट्ठी में कैसे किया जा सकता है, बताइए। हम अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, हम अपने, हाँ, हम अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, हम्म हम अपने, हम्म हम्म, हाँ, हम अपने अच्छे कर्मों, इसको बेटा कम शब्दों में, कम वाक्यों में लिखे, कम शब्दों में, कम इसमें। हम अपने अच्छे कर्मों, हम अपने, लिखिए, हम अपने अच्छे, अच्छे कर्म से तात्पर्य ही हो गया मेहनत। हम अपने अच्छे, हम अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, चलिए लिखियो, भाव्या सिंह, डोंट टॉक, राइट, लिखो। हम अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, हम अपने अच्छे कर्मों के द्वारा भाग्य को, हम अपने अच्छे कर्मों के द्वारा भाग्य को मुट्ठी में कर सकते हैं। मुट्ठी की वर्तनी प्रश्न में दी हुई है, गलत नहीं लिखेंगे। हम अपने अच्छे कर्मों के द्वारा भाग्य को मुट्ठी में कर सकते हैं। हो गया बच्चों? मैं उम्मीद करती हूं कि सभी बच्चों का हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, निम्न निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले दो दो शब्द लिखें। अब ये समान अर्थ वाले दो दो शब्द लिखना है, समानार्थी जिसको कहते हैं। समान अर्थ वाले शब्दों को व्याकरणिक दृष्टि से कहते हैं समानार्थी। गगन का क्या होगा? हाँ, गगन, गगन तो दिया ही है बच्चों। आकाश और नभ, हाँ, हाँ, आकाश लिखिए और नभ, लिसन, आकाश और नभ लिखिए। पहले में लिखिए आकाश, दूसरे में लिखिए नभ। पहले वाले में लिखिए आकाश और दूसरे में लिखिए नभ। ठीक है, नेक्स्ट है जल। जल, पानी, पानी, यस, पानी और नीर। नीर में भी, नीर में भी न दीर्घिकार होगा। पहले में लिखिए पानी, उसके बाद नीर, न दीर्घिकार, नीर। तरु, पेड़, पेड़ और वृक्ष, पेड़ और वृक्ष। पहले में लिखिए पेड़, उसके बाद लिखिए वृक्ष। अरमान, इच्छा, इच्छा, इच्छा और अभिलाषा, हाँ, अरमान, इच्छा और अभिलाषा। अ भ में छोटी की मात्रा भी, ल आकार ला, मूर्धन्य श आकार अभिलाषा। इच्छा, अभिलाषा, इच्छा और अभिलाषा। अ भ हर्षिकार भी, ल आकार ला, मूर्धन्य श आकार
अभिलाषा, किसमें? हाँ, भ में हर्षिकार, अभिलाषा। ठीक है, इच्छा और अभिलाषा। नेक्स्ट किरण, किरण अंशु होता है बेटा, अ अनुस्वार, तालाब विष हरशुकार, अंशु। और रश्मि भी होता है, र आधा तालाब विष, आधा तालाब विष का मतलब कि उसके पीछे लकीर नहीं होगी और उसमें हरस्वीकार। इसका उच्चारण कैसे किया जाएगा हिज्जे के साथ में आप लोगों को? र, र तालाब श म संयुक्त, र तालाब श म संयुक्त हरस्वीकार। तालाब श म संयुक्त इसको पढ़ा जाता है, आधा तालाब श रहेगा, म और तालाब श के पीछे से हरस्वीकार। तो इसका उच्चारण होता है हिज्जे के साथ, अ अ अ अनुस्वार तालाब श हर्षुकार, हर्षुकार होता है, छोटा उ का मात्रा, अंशु। ठीक है, उसको हर्षुकार कहा जाता है, दीर्घ उकार नहीं कहा जाता, हर्षुकार। नहीं, प्रकाश और रोशनी नहीं होता है, फ्रॉम कुमारी सृष्टि प्रकाश और रोशनी उजाला का होता है। यहाँ किरण, किरण की बात हो रही है, अंशु और रश्मि। नेक्स्ट विघ्न, विघ्न का बाधा, बाधा और कठिनाई। नहीं, यहाँ बेटा बाधा के साथ रुकावट लिखो, कठिनाई नहीं, रुकावट। र उ की मात्रा, रू क आकार का, वट, रुकावट। बाधा, विघ्न और विघ्न का बाधा और रुकावट, जिसको इंग्लिश में ऑब्स्टेकल कहते हैं। भव्या सिन्हा, भव्या सिंह, तुम्हें नींद क्यों आ रही है? विघ्न का बाधा और रुकावट। चलिए, हो गया क्वेश्चन नंबर 8, सबका हो गया? यस यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, और जल्दी जल्दी आप लोग करें क्योंकि उसके बाद फिर मैं होमवर्क इसी में दे दूंगी, आप लोग उसको करके रखेंगे पूरा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 यहाँ दिया हुआ है, मैं समझाते जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 पहले ही आप लोग लिख लें, HW, पेंसिल से लिख लें। क्वेश्चन नंबर 13 HW, ये आपको स्वयं करना है। ठीक है, कई बार मनुष्य जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने के साथ साथ किसी को अपना आदर्श भी मानता है, जिसके आदर्शों व सिद्धांतों से प्रेरित होकर वह उसके जैसा बनना चाहता है। दिए गए संकेतों के आधार पर आदर्श या प्रेरक व्यक्ति पर 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना है। बच्चों ध्यान रहे, ये अनुच्छेद क्लास 8 में भी रहेगा, क्लास 9 में भी रहेगा, क्लास 10th में भी रहेगा। ठीक है, ये अनुच्छेद जब आप आगे क्लास 9th में हिंदी लेंगे तो उसमें भी अनुच्छेद रहेगा। ये अनुच्छेद नई चीज नहीं है, ये आप इसको अभी से ही समझ जाएं, 80 से 100 शब्दों में ही आप लोगों को लिखना होगा, क्लास 8 में भी, क्लास 9 में भी, क्लास 10th में भी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्लास 8 में आप पढ़ रहे हैं, वो 9th में भी रहेंगी, 10th में भी रहेंगी। ओके, तो इस तरह से। हाँ जी बोलो, हाँ बोलो। वो बेटा मैं खुद बता दूंगी, उसके लिए आप चिंतित ना हो, मैं खुद बोलूंगी, क्योंकि आप दोनों किताबें लेकर बैठेंगे। ठीक है, स्कूल तो आना नहीं है कि आपको बैग में रख लेकर आना है, वो मैं खुद बता दूंगी कि आज तुम लोग ज्ञान सागर निकालो। अब जैसे ये पहला चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, पहला चैप्टर से रिलेटेड ये चल रहा है उसका अभ्यास सागर। अब जैसे ये खत्म होगा फिर मैं दूसरा चैप्टर पढ़ाना शुरू करूंगी। ओके, अभिनय, अपने पोस्चर को सही रखें, अभिनय सीधे बैठे, पोस्चर को सही करके बैठना चाहिए। टेबल कुर्सी पर बैठकर ही पढ़ाई करेंगे ताकि सीधे बैठें, बेड पर कभी बैठकर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। मैं खुद आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, टेबल कुर्सी पर बैठकर पढ़ा रही हूँ, दिस इज द राइट वे। ओके, तो इस तरह से आप प्रस्तावना, आदर्श व्यक्ति का नाम, आचरण व व्यवहार, उपलब्धियां, उपसंहार, आप किसको मानते हैं आदर्श व्यक्ति? किसी भी व्यक्ति का जीवन आपको बहुत अच्छा लगता है, आप उसी व्यक्ति का नाम दे सकते हैं। उसका जीवन यानी आचरण और व्यवहार, उसका स्वभाव और उसका व्यवहार आपको क्यों अच्छा लगा, उसने अपने जीवन में कौन कौन से अच्छे काम किए जिसके कारण आप उनसे प्रेरित हुए,
आप उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, ये कारण लिखना है। उपलब्धियां, यानी उस व्यक्ति ने अपने जीवन में कौन कौन सा अचीवमेंट, उपलब्धि, किन किन चीजों की उसने प्राप्ति की अपने कठिन जीवन में। अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष करने के बाद भी बहुत लोगों को बहुत कुछ की प्राप्ति होती है, लेकिन बच्चों याद रहे, बिना संघर्ष बिना मेहनत के जीवन में कभी किसी चीज की प्राप्ति नहीं होती है। तो आपके जीवन का अगर कोई ऐसा आदर्श व्यक्ति है जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं और आप उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं, क्योंकि आपको वो व्यक्ति बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, आपके आसपास का भी हो सकता है, आपके घर में कोई ऐसे या कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई ऐतिहासिक व्यक्ति या कोई आपके जिनको आप अपना आइडियल मानते हैं, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति, उनका प्रस्तावना, तो आप पहले प्रस्तावना में भूमिका लिखेंगे कि हाँ ये व्यक्ति मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसके बारे में, उस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति का आचरण और व्यवहार आपको कितना प्रभावित करता है, उसने अपने जीवन में क्या क्या उपलब्धियां, क्या क्या अचीवमेंट उन्होंने की, और उपसंहार अंत में कि मैं भी उन्हीं की तरह बनना चाहती हूँ या बनना चाहता हूँ, क्योंकि वे मेरे आदर्श हैं और मैं भी उन्हीं के पद चिन्हों पर या उनके बताए हुए मार्ग पर या उनके द्वारा अपनाए हुए मार्ग पर चलकर मैं उन्हीं की तरह बनना चाहता हूं या चाहती हूं, ठीक है। इसको आपको 80 से 100 शब्दों में ही लिखना है, नॉट मोर देन, इससे ज्यादा नहीं। यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9th में भी जितना हो जाएगा अभी, क्योंकि 6 मिनट में कट जाएगा, तो 9, 10, 11 और 12 ये 5 क्वेश्चन है। तो मैं बता दे रही हूं, उसको आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्दों के विलोम शब्द द्वारा पूरा कीजिए। दंड, दंड का विलोम क्या होगा? दंड, हाँ, मीरा को कक्षा में प्रथम आने पर, यस, पुरस्कार। जल्दी जल्दी लिखते जाइए, पुरस्कार। हाँ, आधा मूर्धन्य सा नहीं बेटा, दंत सा होता है, पुरस्कार। प में छोटा को मात्रा पूरा, आधा दंत स, क आकार कार, पुरस्कार। नेक्स्ट, हमें पीठ पीछे किसी की स्तुति, स्तुति का विलोम निंदा। न, न हर्षी का नी, किसका माई कौन है? न हर्षी का नी, उस पर अनुस्वार, द आकार दा, निंदा। हमें सदा समय का दुरुपयोग का क्या होगा? सदुपयोग। दंत स, दंत, दंत स, द में छोटा को मात्रा दुपयोग, सदुपयोग। मैं फिर से वर्तनी बोल रही हूं, दंत स, द में छोटा उ की मात्रा प या योग, सदुपयोग। नेक्स्ट, चाचा जी की तरक्की का समाचार सुनकर घर में विषाद का विलोम हर्ष, इसका हर्ष, ह मूर्धन्य स रेफ, विषाद का विलोम हर्ष होता है। हर्ष की लहर दौड़ गई। क्लियर? सबने लिख लिया? सभी बच्चे लिख चुके? पहले में पुरस्कार, निंदा, सदुपयोग और हर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। आप संयुक्त अक्षर और हल चिन्ह वाले शब्दों से भली भांति परिचित हैं। निम्नलिखित शब्दों को दोनों तरीकों से लिखिए। यहाँ दिया हुआ है चिन्ह, अब देखिए उदाहरण के रूप में दिया हुआ है च हर्षिकार, ह हल चिन्ह, न। इसी तरह ब्रह्मा, तो लिखिए ब, इसको, इस र को कहते हैं पदेन र। पदेन र क्यों कहते हैं? क्योंकि पद के पास है, नीचे है, इसीलिए इस र को कहते हैं कौन सा र? पदेन र। पद यानी पैर के नीचे है, इसीलिए। हाँ, ब पदेन र, ह हल चिन्ह, हल चिन्ह, मो आकार, ब्रह्मा। हो गया सभी बच्चों का? ह के नीचे हल चिन्ह होगा, जैसे चिन्ह में ऊपर दिया हुआ है ह के नीचे हल चिन्ह, उसी तरह ब्रह्मा में भी ह के नीचे हल चिन्ह। गड्ढा, ग ड हल चिन्ह, ड में हल चिन्ह नहीं बोलते हैं बेटा, ड हल चिन्ह, ढ आकार, गड्ढा, ठीक है। मिट्टी, मिट्टी यहां दिया ही है, इसको बना देना है किस तरह से? संयुक्त अक्षर के रूप में, म हर्षिकार मी, ट ट संयुक्त, यानी ट के नीचे फिर ट और दीर्घिकार, मिट्टी। यानी जहां दिया हुआ है एक साथ वहां अलग करना है, जहां अलग करके दिया है वहां उसको एक साथ कर देना है। विद्यालय, अब विद्यालय कैसे लिखा जाता है? वह हर्षिकार, द, द आता है ना लिखने, एक साथ जो लिखा जाता है,
हाँ वैसे, विद्यालय। विद्वान, व हर्षिकर वी, द के नीचे व, द के नीचे व, आ की मात्रा न, विद्वान। हाँ, हो गया सबका, सभी बच्चों का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। कनक तीलियों से टकराकर में कनक का अर्थ है सोना, किंतु कनक का एक अर्थ अनाज गेहूं भी होता है। अभिनय, तुम्हारे बगल में कौन खड़ा है? हु इज स्टैंडिंग नियर अभिनय? डोंट डिस्टर्ब। नो, ड्यूरिंग स्टडी डोंट डिस्टर्ब। आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड। मैंने पहले ही कह दिया था, डिसिप्लिन के मामले में मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूं। आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी। नेक्स्ट, तो कनक तीलियों से टकराकर में कनक का अर्थ है सोना, किंतु कनक का एक अर्थ अनाज यानी गेहूं भी है। तो निम्नलिखित शब्दों में एक से अधिक अर्थ हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे हार शब्द का क्या अर्थ होता है? एक हार शब्द का अर्थ है माला, और दूसरा पराजय या हारना। यस, पराजय या हारना। अब सभी बच्चों का वाक्य अलग होगा, ये आप स्वयं बनाएंगे। ये HW यहां लिख लें, क्वेश्चन नंबर 11 के पास में HW लिख लें। HW मीन्स होमवर्क, इसको आपको कंप्लीट करना है। और ध्यान रहे, कभी भी सर्वनाम शब्दों से वाक्य की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? संज्ञा शब्दों से होनी चाहिए। दूसरा है उत्तर, एक दिशा और जवाब, अंक, गोद और संख्या। चलिए नीचे क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांट कर उनके भेद भी लिखिए। धोबी ने कपड़े धोए, इस वाक्य में धोए जो है वो क्रियापद है। कौन सा भेद है? सकर्मक। सकर्मक और अकर्मक आपको पता होना चाहिए। स का मतलब होता है साथ, अ का मतलब होता है नहीं। सकर्मक यानी जिस क्रिया में वाक्य में